हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड केयर टीवी में। और मैं हूं आपके साथ श्रुति। तो अगर आप ये वीडियो देख रही हैं, इसका मतलब है कि आपके प्रेगनेंसी के 3 महीने पूरे हो चुके हैं और आपके चौथे महीने की अब शुरुआत हो चुकी है। तो देखिए, प्रेगनेंसी का जो पहला ट्राइमेस्टर होता है वो स्टार्टिंग के 3 महीने होते हैं। तो चौथे महीने से हमारा सेकेंड ट्राइमेस्टर शुरू हो जाता है। इसके साथ ही हमें इस दूसरे ट्राइमेस्टर में हमें कई सारे बदलाव देखने को मिलते हैं, हमारे शरीर में नए चेंजेस होने लगते हैं। और इसके साथ ही जो 3 महीने तक अभी हमें जो थोड़ी बहुत दिक्कतें या समस्याएं हो रही थी, वो भी काफी हद तक अब कम हो जाती हैं। तो मैं इस वीडियो में आपके साथ यही बात करने वाली हूँ कि चौथे महीने में क्या कुछ हमारे अंदर बदलाव होते हैं। इसके साथ ही क्या ऐसी कुछ चीजें हैं जो हमें जरूर से जरूर ध्यान में रखनी चाहिए, ताकि हमारी प्रेगनेंसी में कोई भी किसी भी तरह की कोई समस्या ना आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बदलाव जो आपको अपने शरीर में देखने को मिलेगा, वो ज्यादातर महिलाओं में होता है कि उनका पेट हल्का हल्का दिखने लगता है। अगर आपका वजन सही है, नॉर्मल है, तो आपको हल्का हल्का अपना पेट दिखना शुरू हो जाएगा। इसके साथ जो दूसरा बदलाव आपके शरीर में आ सकता है, वो ये है कि अब आपको भूख ज्यादा लगने लगेगी। पहले के मुकाबले अब आपको थोड़ी ज्यादा भूख लगेगी। तो ऐसे समय में अपने वजन पर ना ध्यान देते हुए, ये ना सोचते हुए कि मेरा वेट ज्यादा बढ़ जाएगा या मैं मोटी हो रही हूँ, आपको जितनी भूख लगती है आपको थोड़ी थोड़ी देर में अच्छा हेल्दी फूड खाते रहना चाहिए। थोड़ी थोड़ी मील्स आपको लेती रहनी चाहिए। ये आपके बच्चे के सेहत के लिए और आपके सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके बाद जो तीसरा बदलाव आप अपने शरीर में देख सकते हैं, वो ये होता है कि आपको अपने चेहरे पर दाग धब्बे, जो कि आपको फर्स्ट 3 मंथ्स में भी हल्के हल्के देख रहे थे, हाइपर पिगमेंटेशन की वजह से ये दाग धब्बे हमारे चेहरे पर, कहीं कहीं कुछ लेडीज में झाइयां भी दिख सकती हैं स्किन पे। वो चीज दिखना नॉर्मल है। वो आपको चौथे महीने में भी कंटिन्यू हो सकता है। इसके साथ ही एस्ट्रोजन हार्मोन के बढ़ने की वजह से कुछ महिलाओं के नाक में सूजन आ जाती है। और यहाँ तक कि कभी कभी हमारे नोज से ब्लीडिंग भी हो सकती है, खून भी आ सकता है हल्का फुल्का। तो आपको परेशान नहीं होना है, ये बस हार्मोन्स का जो ऊपर नीचे होता है, इसकी वजह से ये थोड़ी सी समस्या आपको हो सकती है। ये भी आपको चौथे महीने में देखने को मिल सकता है। इसके साथ अब आपको थकान पहले के कंपैरिजन में कुछ कम फील होगी। अब आपकी बॉडी में कुछ एनर्जी जैसी फील होगी। वो 3 महीने वाली जो फर्स्ट 3 मंथ में जो थकान टायर्डनेस रहती थी, वो अब उतना आपको नहीं लगेगा। अब आपकी बॉडी थोड़ी सी एक्टिव महसूस करेगी। इसके साथ ही एक नया बदलाव जो आपको देखने को मिलेगा, वो ये है कि जो 3 महीने में अब तक आपको मॉर्निंग सिकनेस यानी कि जी मिचलाना, उल्टी, वोमिटिंग जैसी फीलिंग, ये सब जो आपके साथ दिक्कत हो रही थी, चौथे महीने से आपको इसमें राहत मिल जाएगी। अब आपको ना थकान फील होगी, ना ही आपको वो जी मिचलाना, उल्टी जैसा फील होगा। पर कभी ना कभी कुछ महिलाओं में ये चीज प्रेगनेंसी के एंड तक भी कंटिन्यू हो जाती है। वो रेयर केसेस में होता है, पर ज्यादातर आपको इससे छुटकारा मिल जाता है 4th मंथ में। इसके बाद जो अगला बदलाव आपको अपने शरीर में देखने को मिलेगा, वो होते हैं स्ट्रेच मार्क्स। अब आपको अपने पेट पर, क्योंकि आपके पेट की स्किन में खिंचाव आ रहा है, आपका पेट बढ़ रहा है, तो आपको अपने पेट पर स्ट्रेच मार्क्स दिख सकते हैं। कभी कभी ये आपके स्तन में, आपके ब्रेस्ट में भी आपको दिखने को मिल सकते हैं। इसके साथ ही आपकी जांघों पर भी आपको स्ट्रेच मार्क्स दिख सकते हैं। ये भी नॉर्मल है। अब धीरे धीरे आपका वेट बढ़ रहा है, आपकी स्किन खिंच रही है, इस वजह से ये स्ट्रेच मार्क्स आपकी बॉडी पर आ जाते हैं। इसके साथ ही चौथे महीने में अब आपको शिशु की हलचल भी महसूस हो सकती है। आपको हल्के फुल्के बेबी के मूवमेंट्स फील होंगे। कुछ महिलाओं को चौथे महीने के मिड में यानी कि बीच में, या कुछ को आखिरी तक, ये शिशु की हलचल हल्की फुल्की आपको पेट में बहुत हल्का सा, जैसे बटरफ्लाई जैसा, तितली जैसा बहुत हल्का सा फीलिंग स्टार्ट हो जाती है। इसके साथ जो अगला बदलाव होता है हमारे शरीर में, अगर शिशु के विकास की बात करें, तो अब शिशु की जो ग्रोथ है वो अच्छी खासी हो चुकी है। अब उसके बॉडी पार्ट्स ग्रो कर रहे हैं, उसके ऑर्गन्स ग्रो कर रहे हैं, हाथ हो गए, उसके कान हो गए, नाक हो गई, ये सब की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। बाल ग्रो कर जाते हैं, यहाँ तक कि आपके जो शिशु है वो आपके पेट के अंदर अब अपनी फिंगर्स को भी, यानी अपनी उंगलियों को भी हल्का फुल्का मूव करना स्टार्ट कर देता है। साथ ही जो अगला बदलाव आपके शरीर में आपको देखने को मिलेगा, वो है कि हार्ट बर्न। कुछ महिलाओं में ये भी देखा जाता है कि उनके सीने में जलन होती है। ये भी हमारे हार्मोन्स के बदलाव के कारण ही है। हमारा डाइजेशन थोड़ा सा इम्प्रॉपर हो जाता है, ठीक से नहीं होता है, इस वजह से ये दिक्कत देखने को मिलती है। आपको क्या करना है, इसके लिए आपको थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा खाना खाना है। एकदम से आपको ज्यादा खाना एक साथ नहीं खाना है। तो ये तो मैंने आपसे बात करी कि क्या कुछ बदलाव चौथे महीने में आपको अपने शरीर में देखने को मिलते हैं। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं कि क्या कुछ सावधानियां हमको चौथे महीने में बरतनी चाहिए, ताकि हमारी प्रेगनेंसी में किसी भी तरीके का कोई भी कॉम्प्लिकेशन, कोई भी हमें कोई भी दिक्कत ना आने पाए।
तो सबसे पहली चीज़ जो है वो होती है कि आपको अपने डाइट में आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन वाली चीज़ें शामिल करनी है। इसके साथ ही फॉलिक एसिड और फाइबर जिन भी फ्रूट्स में होता है, जिन भी खाने की चीज़ों में होता है, दूध हो गया, पनीर हो गया, इस तरह की चीज़ें आपको अपने डाइट में डेली लेनी है। और आपको जो भी आपके डॉक्टर ने सप्लीमेंट्स दिए हैं, डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे, डॉक्टर के कहने पर आपको वो सारी अपनी दवाइयाँ भी टाइम से लेनी है। इसके साथ दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि डॉक्टर से पूछ करके आप हल्की-फुल्की एक्सरसाइज ज़रूर करें। अब आपकी बॉडी में उतनी थकावट नहीं फ़ील होगी, आपकी बॉडी में थोड़ी एनर्जी रहेगी तो आप हल्की-फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके साथ ही वॉक ज़रूर करें, वो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होती है। आपको रोज़ सुबह और शाम थोड़ा-थोड़ा आप चल सकते हैं, थोड़ा-थोड़ा आपको वॉक करना चाहिए। इसके बाद जो तीसरी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो है कि आपको पूरी नींद लेनी है। आपको प्रेगनेंसी में रात में पूरी 7 से 8 घंटे की कंप्लीट आपको नींद लेनी है, आपको अच्छा खासा रेस्ट भी करना है और आपको एक्टिव भी रहना है। इसके बाद आपको ढेर सारा पानी पीना है, आपको अपनी लिक्विड डाइट में किसी भी तरह की कमी नहीं करनी है। आप दूध भी खूब पीजिए, आपको पानी भी लेना है, आप नारियल पानी पी सकते हैं। लिक्विड डाइट से आपका एमनियोटिक फ्लूइड जो बच्चे के आसपास का जो तरल पदार्थ होता है, वो कम नहीं होगा जिससे कि बच्चा आसानी से उसमें मूवमेंट कर पाएगा और जैसे ही आपका डिलीवरी का समय नज़दीक आएगा, बच्चे का हेड डाउन पोज़ीशन अपने आप हो जाएगा। तो बच्चे को जब घूमने के लिए वो एमनियोटिक फ्लूइड तरल पदार्थ मिलेगा, तभी बच्चा उसमें अच्छे से मूव कर पाएगा। तो इसके लिए आप अपनी डाइट में लिक्विड वाली चीज़ों को भी शामिल करते रहिए। खूब सारा आपको पानी पीते रहना है। इसके बाद जो अगली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो है कि बैलेंस डाइट। आपको एक बैलेंस डाइट लेनी है, आपको सारी चीज़ें अपने खाने में लेनी है, आपको चपाती भी लेनी है, आपको चावल भी खाना है, आपको पनीर भी खाना है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स मतलब सारी चीज़ें आपको दालें भी खानी है, सब कुछ आपको बैलेंस डाइट लेना है। आपको बहुत ज़्यादा अपना वज़न नहीं बढ़ने देना है, बहुत ज़्यादा जंक फूड नहीं खाना है, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ना भी प्रेगनेंसी में अच्छा नहीं होता है, वो भी हमारे लिए आगे चल के फिर दिक्कत करता है। इसलिए एक बैलेंस डाइट कंप्लीट मील आपको अपने मतलब आपको खानी है। इसके साथ ही आपको कच्चा पपीता, अनानास, कच्चा अंडा या कच्चा मीट इस तरह की कोई भी चीज़ अपनी डाइट में शामिल बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये सब चीज़ें आपको टोटली अवॉइड करनी है। आपको अगर आप अल्कोहल या स्मोकिंग करते हैं तो आपको ये भी बिल्कुल अवॉइड करना है। प्लस आपको कोल्ड ड्रिंक भी बिल्कुल नहीं पीनी है। आपको कोल्ड ड्रिंक भी अपनी प्रेगनेंसी में अवॉइड करनी है। इसके बाद अगली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, वो किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना है और स्ट्रेस को कम करने के लिए आप चाहें तो योगा कर सकते हैं, आप चाहें तो बुक्स रीड कर सकते हैं, जो भी चीज़ मेडिटेशन कर सकते हैं, जिससे भी आपको आराम मिलता है, वो चीज़ें आपको ज़रूर से ज़रूर करनी है। पैरों को क्रॉस करके यानी कि आलती-पलती मार के आपको ज़्यादा देर तक नहीं बैठना है, इसका भी आप ध्यान रखें। इसके साथ ही ज़्यादा देर तक आपको एक ही पोज़ीशन में खड़े भी नहीं रहना है, तो आप अपनी पोज़ीशन चेंज कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए बैठ सकते हैं, आप ब्रेक ले सकते हैं, रेस्ट ले सकते हैं। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि आपको लेफ्ट साइड यानी कि बाईं करवट पर ही सोना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करिए आप बाईं करवट पर ही सोएँ। ये आपके बच्चे के लिए और आपके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो यही था चौथे महीने में हमारे शरीर में क्या कुछ बदलाव होते हैं और इसके साथ ही क्या कुछ सावधानियाँ हैं जो हमको ज़रूर से ज़रूर बरतनी चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं मेरी तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और प्रेग्नेंट मॉम्स के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।